एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का अहम बिंदु होता है, क्योंकि उसी के चारों ओर हमारी शिक्षण प्रक्रिया घूमती रहती है। तो आइए जानते हैं कि बीए थर्ड ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हम एक फर्स्ट पेपर हमारा जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, सेकंड पेपर है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड हमारा जो पेपर है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट जो शामिल किए गए हैं, उन तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। फर्स्ट पेपर जैसे हमारा जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वो हमें बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में पाश्चात्य विचारधारा क्या कहती है और कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने कौन कौन सी अपनी थ्योरी प्रस्तुत की राजनीति से संबंधित। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम जानेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिनमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्लेटो के बारे में। और प्लेटो एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने राज्य के बारे में अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। राज्य किसे कहते हैं, राज्य में क्या होना चाहिए, शासक वर्ग के कैसे कार्य होने चाहिए, और शासक वर्ग के लिए इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम परिवार व संपत्ति के साम्यवाद के रूप नाम से जानते हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये इनका एक विचारधारा है जो इन्होंने बताई। दूसरा हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हमारे सामने आते हैं और अरस्तु ने जो राजनीति से जुड़े विचार दिए, उनका राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या बताया, किस तरीके से राज्य बना है और कौन कौन से राज्य में कार्य होते हैं, नागरिक के क्या कार्य होंगे। और नागरिक अरस्तु ने इसके साथ साथ हमारे जो राज्य हैं उनका बखूबी एक बहुत अच्छा विवरण दिया है, जिसमें इन्होंने शासक व राज्यों का वर्गीकरण करके बताया है कि कितने प्रकार के शासन व्यवस्था होती है, जिसे हम जानेंगे जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, बहुतंत्र। मैकियावेली के बारे में जानेंगे। मैकियावेली एक इटालियन विचारक थे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। और स्टेट जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, जो राजनीति विज्ञान का मुख्य बिंदु है, उसके बारे में सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग इन्हीं ने अपनी पुस्तक में द प्रिंस में किया। उनके बारे में, उनके राजनीति विचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हॉब्स ने समझौतावादी सिद्धांत के बारे में बताया कि कैसे राज्य एक समझौते के आधार पर निर्मित हुआ है। तो हम हॉब्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक हमारे 5वें टॉपिक होंगे, जिसमें इन्होंने भी हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं। इन तीनों के समझौते में क्या क्या विशेषताएं रही, क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल में अध्ययन करेंगे। बेंथम और जेएस मिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जेएस मिल स्वतंत्रता पर उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए। बेंथम एक न्याय से संबंधित विचारधारा हमें प्रस्तुत करते हैं। तो पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारों में इनका क्या योगदान है और क्या उपयोगितावादी सिद्धांत से ये लोग जुड़े हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि राज्य किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, राज्य की क्या उपयोगिता है, क्या उसके कार्य हैं, क्या उसके दायित्व हैं। टीएच ग्रीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने भी स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया। हीगल के बारे में अध्ययन करेंगे। हीगल ने क्या बताया, तो हीगल की एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसमें हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। कार्ल मार्क्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है बहुत ही उपयुक्त है और कार्ल मार्क्स राज्य को एक शोषण की संस्था मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो हम इन सब विचारकों के, इन सभी वेस्टर्न विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से मुख्य बिंदु हमें बताए और राजनीति पे क्या अपना मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विषय को पढ़ाने का तात्पर्य है कि छात्रों को ये अवगत कराना कि
पाश्चात्य जगत में राजनीति से संबंधित क्या विचार थे और किस तरीके से उन्होंने राजनीति की व्याख्या की है। आइए बात करते हैं अपने दूसरे पेपर के बारे में। तो सेकंड हमारा जो पेपर रहेगा वो रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और ये हमें बताता है कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो होते हैं, सिविल सर्विसेज का क्या महत्व है, कैसे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से वो राज्य की राजनीति में अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं। तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ छात्रों को देना इस पेपर का उद्देश्य है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत वो होगा अर्थ प्रकृति और लोक प्रशासन का अर्थ व प्रकृति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग और उसका क्या नेचर है, लोक प्रशासन सार्वजनिक और निजी, मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनमें क्या अंतर होता है और उनका क्या अर्थ होता है। दूसरा हमारा है तुलनात्मक लोक प्रशासन, लोक प्रशासन इसे हमने शॉर्ट में कर दिया है, तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन। लोक प्रशासन नया सार्वजनिक प्रशासन। तो इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किस किस के बारे में कि लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, निजी व सार्वजनिक क्या है और न्यू लोक प्रशासन किसे कहते हैं और सार्वजनिक प्रशासन किसे कहते हैं और इन दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है संगठन के सिद्धांत, पदानुक्रम, नियंत्रण का क्षेत्र, कमान की इकाई, प्रतिनिधि मंडल, पर्यवेक्षण, समन्वय। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत हैं संगठन के, जैसे हायरार्किकल थ्योरी, पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें एक व्यक्ति ऊपर होता है, उसके नीचे कई, नीचे कई, नीचे कई, इस तरीके से शक्ति नीचे तक चलती चली जाती है और नीचे से ऊपर की तरफ उत्तरदायित्व होते हैं। तो पदानुक्रम सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र, इसको ऑफ कंट्रोल, कमान की इकाई कि इनके ऊपर कंट्रोलिंग कमान किसकी है, प्रतिनिधि मंडल, आपका जो प्रतिनिधि मंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्यवेक्षण सुपरविजन करेंगे और कोऑर्डिनेशन समन्वय। तो इन सबके पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं और क्या इनका महत्व होता है उसके बारे में यहाँ हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। चौथा हमारा टॉपिक आता है संगठन की संरचना, विभाग, निगम, स्वतंत्र, नियामक। तो इन विभाग है, निगम है और स्वतंत्र हमारे जो फ्री बॉडीज हैं उनका संगठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उनका रचना होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा हमारा जो टॉपिक होगा प्रशासनिक विचार, हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो। तो प्रशासनिक विचार हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट क्या है, क्या इन विचारकों के विचार हैं, जिनमें हमें दो विचारक पढ़ने होंगे, हर्बर्ट साइमन और एल्टन मेयो। तो इन दोनों के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट हैं उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सिक्स्थ हमारा टॉपिक होगा प्रशासन में निर्णय लेना, हर्बर्ट साइमन। मीन्स हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के बारे में बताया है कि किस तरीके से प्रशासन में निर्णय लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम हर्बर्ट साइमन के विचारों का अध्ययन यहाँ करेंगे। सातवां हमारा टॉपिक होगा नौकरशाही व नागरिक सेवा, ब्यूरोक्रेट्स और नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज, भर्ती और प्रशिक्षण, कैसे उनकी भर्ती होती है और कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जर्नलिस्ट एंड वर्सेस विशेषज्ञ बहस, तो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी और विशेषज्ञ जो हैं उनकी बहस किस तरीके से होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा तटस्थता, किस तरीके से हमारे सिविल सेवक लोक प्रशासन में तटस्थता रखते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आठवां हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी व न्यायिक नियंत्रण। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है
प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर हमारी कार्यपालिका, हमारी व्यवस्थापिका और हमारी न्यायपालिका का कंट्रोल किस तरीके से होता है, मीन्स किस तरीके से ये हमारे सरकार के तीनों अंग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। नवा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा बजट, प्रदर्शन बजट। तो इसमें हम जानेंगे कि बजट किसे कहते हैं, बजट की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बजट निर्माण होता है, बजट निर्माण के प्रकार, बजट के प्रकार और कैसे बजट को प्रदर्शित किया जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक इसमें होगा सार्वजनिक नीति निरूपण, कार्यान्वयन व मूल्यांकन। तो जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, सार्वजनिक नीतियां जो बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, उनकी रूपरेखा, उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है, उनका कार्यान्वयन और उनका इवैल्यूएशन। चूंकि किसी भी नीति को बनाना और उसको क्रियान्वित करना और सबसे ज्यादा अहम बिंदु होता है उसका मूल्यांकन। चूंकि मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हमने जिस भी कार्य को किया है उसमें हमें जो रिजल्ट मिला है वो कितना उपयोगी है या नहीं। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, सार्वजनिक नीति निरूपण का कार्यान्वयन व उसका मूल्यांकन। तो ये हमारा जो सेकंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, जिसमें किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं और कैसे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं, क्या क्या उनके सिद्धांत है, कौन से प्रिंसिपल्स उनके पीछे काम करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पेपर था। आइए बात करते हैं अब हम थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर हमारा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कॉन्सेप्ट है वो छात्रों के लिए ये पेपर शामिल करने का उद्देश्य है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कार्य होता है और क्या क्या नीतियां होती हैं उस दृष्टिकोण को उत्पन्न करना, ताकि छात्रों में एक नवीन दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति जागृत हो जाए। तो आइए जानते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत हम किन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषा क्षेत्र प्रासंगिकता। मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है, उनका क्या स्कोप है और उनकी क्या प्रासंगिकता है, उनकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं और इसका क्या क्षेत्र है, कौन से मुद्दे इसमें शामिल हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। क्योंकि वर्तमान समय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर चलते हैं, तो उसको जानना जरूरी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा अंतर्राष्ट्रीय, इसको भी हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। तो जिनमें हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पॉलिटिक्स होती है उसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज वर्क करती हैं, जैसे यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, निर्माणवाद और नारीवाद। तो रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। ये कौन सी विचारधाराएं हैं और ये क्या अपने विचार देती हैं, राजनीति कैसी होनी चाहिए, आइडियलिज्म की थ्योरी क्या बताती है, रियलिज्म क्या बताता है कि वास्तविकता से जुड़ा है, तो यथार्थ में जो होना चाहिए उसकी बात करेगा। नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म और व्यवहारवाद, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरीके के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, किस सिद्धांत में कौन सा महत्व है, किस बिंदु पर फोकस किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें आएगा गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत जिसे कहेंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय लेने की जो सिद्धांत है, किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी। तो इनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है और राजनीति में इनकी क्या उपयोगिता है। राजनीति प्रणाली, चौथा हमारा जो पॉइंट आएगा राजनीतिक प्रणाली, सिद्धांत और शक्ति संतुलन। मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम किसे कहते हैं और कौन से इनके प्रिंसिपल्स हैं, शक्ति
संतुलन, पावर को बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा हमारा टॉपिक आएगा पावर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शक्ति, एलिमेंट ऑफ पावर, उसके क्या तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति में अपना महत्व रखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या शक्ति है और उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, उनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। 6 हमारा जो टॉपिक आएगा विदेश नीति के निर्धारक तत्व, मीन फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से निर्धारित होती है, उसके जो एलिमेंट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि विदेश नीति निर्धारित करते में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। 7वां हमारा है निवारक सिद्धांत, शीत युद्ध का अंत और नई विश्व व्यवस्था। तो बात आती है कि विभिन्न राज्यों में जब पूरी तरह से युद्ध ना हो, जब हथियारों का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि विचारों में मतभेद हो और विचारों में मतभेद वो दिखाई पड़ रहा है, तो उसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं, जहां वैचारिक क्रांति होती है। मतलब आपस में एक दूसरे के विचारों में कटाक्ष किया जाता है और एक दूसरे के प्रति अपना दृष्टिकोण दर्शाने की कोशिश की जाती है, जहां एक युद्ध का सा माहौल है, तनाव का माहौल है, लेकिन हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा, वैचारिक युद्ध है, तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध का क्या निवारक सिद्धांत है, शीत युद्ध का अंत कैसे और कैसे विश्व नई जो न्यू वर्ल्ड सिस्टम है उसकी क्या उपयोगिता और कैसे बनाया जाए। 8वां जो हमारा टॉपिक होगा परमाणु हथियार, विश्व राजनीति, परमाणु हथियार और विश्व राजनीतिक परमाणु अप्रसार समस्या। परमाणु हथियार सबको मालूम है कि बहुत खतरनाक है, इनका प्रयोग एक देश तो क्या उसके आसपास के एरिया के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। सभी क्षेत्र, सभी देश अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु हथियारों का आविष्कार करने में जुटे पड़े हैं, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि और उनका प्रभाव, परमाणु हथियार और विश्व राजनीति में उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ परमाणु अप्रसार समस्या के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा 9th टॉपिक होगा दक्षिण एशिया आतंकवाद अर्थ अवधारणा। तो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वहां आतंकवाद पनप रहा है और आतंकवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण एशिया आतंकवाद, उसके अर्थ व अवधारणा। 10वां हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा भारत की विदेश नीति, मीन्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति को किस तरीके से, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रख के हमारी विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। भारतीय विदेश नीति किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे लागू की जाती है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो 3rd पेपर है वो हमारे छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समझ को बढ़ाने का प्रयास है, जिससे छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय जानकारी तो मिलेगी ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की नीतियां होती हैं और कैसे कार्य करती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कराकर उनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित करने का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीए में हमारे 3rd ईयर में 3 पेपर हमें पढ़ने हैं, जिनमें पहला आपको विचारधाराएं बताई जाएंगी पाश्चात्य जगत से जुड़ी। चूंकि आप 2nd ईयर में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ चुके हैं तो आप भारतीय विचारधाराओं से परिचित हैं और वेस्टर्न विचारधाराएं आपको बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें लोक प्रशासन का क्या महत्व है, क्या उसका भूमिका है और कैसे वो राजनीति में कार्य करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपको अध्ययन कराने की कोशिश यहाँ की जाएगी। ये तीनों ही पेपर 50-50 मार्क्स के होंगे और आप इनका अध्ययन डिटेल में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।